नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छात्रों के लिए काम की खबर, मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। 31 दिसंबर से पहले करें आवेदन। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें राहत पहुंचने वाली है। सरकार ने शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के में आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। इससे उन छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा जो अभी तक आवेदन करने से वंचित रह गए। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर उसे 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान असर, बादलों की आवाजाही, 4 संभागों में बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान मिचोंग के चलते मध्य प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों और वातावरण में नमी के चलते फिलहाल 9 से 10 दिसंबर तक मौसम में यूं ही बने रहने का अनुमान है। आज बुधवार को भी 1 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। इसका मुख्य प्रभाव जबलपुर और शहडोल संभाग में देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में कोहरा भी छाया रहेगा। एमपी मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी 3 तरह के वेदर सिस्टम सक्रिय हैं। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का सीएम, रेस में किस नेता का नाम है सबसे आगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 3 दिन बाद भी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि इस बीच सीएम की कुर्सी के दावेदारों के नाम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वाली बीजेपी अमूमन अपने पत्ते अंतिम समय तक नहीं खोलती, लेकिन फिर भी निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आजकल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला लिया जाएगा। छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धोए महिलाओं के पैर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। प्रदेश के 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 163 प्रत्याशियों से जीत मिली। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव जीतने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव 2024 की तैयारियों में लग गए हैं। ऐसे में बुधवार को छिंदवाड़ा में एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने महिलाओं के पैर धोए। इंदौर मेट्रो के लिए रोबोट से रेडिसन चौराहे के ट्रैफिक को 10 दिनों के लिए किया जाएगा डाइवर्ट। एयरपोर्ट से विजयनगर होकर जाने वाली मेट्रो रेडिसन चौराहे से रिंग रोड की ओर मुड़ेगी। इस चौराहे पर मेट्रो का ट्रैक तैयार करने के लिए घुमावदार गर्डर पिलर पर रखने का काम शुरू हो गया है। अभी तक शहर में तैयार मेट्रो का पहला हिस्सा है जहां पर ट्रैक घुमावदार होगा। रेडिसन चौराहे पर गर्डर को रखने का काम 8 से 10 दिन में पूर्ण होगा। इससे यातायात पुलिस ने रोबोट चौराहे से रेडिसन चौराहे वाले रिंग रोड के हिस्से को बंद कर दिया है। यहाँ पर सर्विस रोड पर वाहनों को डायवर्ट किया है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 दिसंबर को भैया करेंगे मालामाल। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए 3 दिन बाद बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जानकारी के अनुसार 3 दिन बाद यानी 10 दिसंबर को वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को मालामाल कर सकते हैं, यानी उनके अकाउंट में अगली किस्त का पैसा आ सकता है। आपको बता दें, एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ बहुमत के साथ आई। इस चुनाव में लाडली बहना योजना मास्टर कार्ड साबित हुई है। इस चुनाव में महिलाओं ने जमकर वोट किया। इसका फायदा बीजेपी को मिला है। सीएम शिवराज ने लिया एक और संकल्प, कहा 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत का दावा किया और इसे दावे को असलियत में बदलकर भी दिखाया। मिशन एमपी सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और संकल्प लिया। यह संकल्प है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में एमपी से 29 कमलों की माला प्रधानमंत्री को समर्पित करने के लिए कृत संकल्पित है। इस दिन से शुरू होगा तबलीगी जुतमा, 10,000 वॉलंटियर संभालेंगे ट्रैफिक। इस साल 8 दिसंबर से 76वां आलमी तबलीगी जुतमा शुरू हो रहा है। इसके आयोजन के लिए तैयारियां अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें, आलमी तबलीगा जुतमा में देश विदेश से जमातें आती हैं। इन्हें रुकने की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाली जमातों के लिए स्थान तय किए गए हैं। तबलीगी जुतमा के लिए 250 एकड़ में ठहरने के लिए पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां करीब लगभग 10 लाख लोगों से अधिक लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद पद से दिया इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सांसद रहते हुए विधायक चुने गए हैं। नियमों के अनुसार 2 सदनों की सदस्यता 14 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते। शीतकालीन सत्र के दौरान सभी उसमें शामिल हो रहे हैं। नियमों के अनुसार 14 दिन तक ही लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता रखी जा सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो संसद और सदस्यता खत्म कर दी जाती है। नियमों के हिसाब से दिनों की गिनती रिजल्ट घोषित होने वाले दिन से होती है।
सरकार की तस्वीर साफ होते ही मंत्रालय में हलचल तेज, सदस्यता अभियान शुरू। मध्य प्रदेश में सरकार की तस्वीर साफ होते ही कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई। मंत्रालय में कर्मचारी संगठनों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, नए सदस्य बनाए जा रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार के सामने रखने के लिए मांगों की सूची को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। सरकार का चेहरा भले ही स्पष्ट हो गया हो, लेकिन अभी सीएम को लेकर इंतजार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का नाम भी जल्दी सामने आ जाएगा। एमपी ने जीता एक और खिताब, वन्य जीव पर्यटन के लिए मिला सेंचुरी एशिया अवार्ड। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ऑफ टाइगर्स वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को भारतीय उपमहाद्वीप में प्राकृतिक पर्यटन उद्योग, सतत प्रथाओं और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंधन संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट है और पूरी दुनिया से टाइगर्स को देखने के लिए पर्यटक यहां से राष्ट्रीय उद्यानों में पहुंचते हैं। सुखदेव हत्याकांड का एमपी में विरोध, राजधानी में करनी सेना ने किया चक्का जाम। करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में भोपाल, बैरसिया और जबलपुर में करनी सेना ने जमकर आक्रोश जताया। राजधानी भोपाल में करनी सेना ने आक्रोश जताते हुए ज्योति टॉकीज चौराहे पर चक्का जाम किया। विरोध में काले कपड़े पहनकर करनी सेना ने प्रदर्शन किया और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। इसके साथ बैरसिया में भी करनी सेना ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री चेहरे पर बीजेपी का बड़ा फैसला, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा कार्य है यहां मुख्यमंत्री नियुक्त करना। इसी विचार मंथन के बीच बीजेपी नेतृत्व ने बड़ा फैसला लिया। बताया जा रहा है, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में गैर विधायक को भी सीएम बनाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान के दोबारा मुख्य पद पर आने को लेकर संशय बन गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी नए चेहरों को भी मौका दे सकती है। ग्वालियर व्यापार मेले में दिखाई देगी लग्जरी कार, छूट का फायदा लेने प्री बुकिंग शुरू। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में मेले का ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर लग्जरी कार दिखाई देगी। ऑटोमोबाइल कंपनियां टैक्स का लाभ उठाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। जिन कंपनियों की डीलर ग्वालियर में है, उन्होंने कार बिक्री के लिए प्लान तैयार कर लिया है। महिंद्रा ने 1500 से 2000 कार बिक्री का प्लान बना रखा है। इसी तरह अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी अपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर उनको पूरा करने का खाचा खींच लिया है। तकनीकी खराबी के कारण उदयपुर उड़ान निरस्त, परेशान हुए यात्री। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंबे समय से उड़ान का शेड्यूल गड़बड़ाया हुआ है। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बुधवार को भी इंडिगो की उदयपुर उड़ान निरस्त करनी पड़ी। विमान में खराबी के कारण उदयपुर से आने वाली उड़ान इंदौर नहीं आ सकी, इसलिए इंदौर से उदयपुर उड़ान को निरस्त कर दिया गया। यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग का विकल्प दिया गया। इससे कई जरूरी काम से जाने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। इंदौर में करीब एक सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, इसका असर विमान सेवाओं पर पड़ रहा है। नगरीय निकायों में अब इलेक्ट्रिक कचरा वाहन खरीदी को प्राथमिकता। मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए अब तक डीजल और सीएनजी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। इस वजह से वातावरण में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अब इसे कम करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने जीवाश्म ईंधनों से संचालित वाहनों की खरीदी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इससे निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और ईंधन से खर्च होने वाली राशि की बचत होगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कर दिए हैं। दिसंबर और जनवरी में घूमने जाने वाले यात्रियों का ट्रेन बिगाड़ेगी सफर। जबलपुर में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा मुश्किलों से भर सकती है। यदि आप दिसंबर और जनवरी में ट्रेन में घूमने जाने का योजना बना रहे हैं तो थोड़ा संभल जाएं। दिसंबर अंत और जनवरी में ट्रेनों को रेलवे एक के बाद एक रद्द करने जा रही है। रेलवे ने इन दिनों पटरियों की मरम्मत का काम तेज कर दिया है, तो वहीं नई परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोकसभा चुनाव तक अटकी रेल परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर पटरियों पर काम करने की योजना बनाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत थीम पर आयोजित होगा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय बाल रंग में प्रदर्शन के लिए प्रदेश के सभी संभागों के करीब 1000 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। वहीं राष्ट्रीय बाल रंग में विभिन्न राज्यों के लगभग 500 विद्यार्थी शामिल होंगे। लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक अरविंद चौरगड़े के अनुसार बाल रंग महोत्सव आत्मनिर्भर भारत थीम पर आयोजित किया जाएगा। बुजुर्गों को बीमा पॉलिसी के लिए स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी, फिर तय होगी प्रीमियम। अस्पतालों में बीमारियों का इलाज करवाना इन दिनों काफी महंगा हो चुका है। बढ़ती उम्र के साथ बीमारी होने का जोखिम अधिक है, खासकर बुजुर्गों के साथ ये समस्या रहती है। पहले 55 आयु से ऊपर वालों का बीमा नहीं होता था। अब इन्हें ध्यान में रखकर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सीनियर सिटीजन विशेष बीमा पॉलिसी रखी। इसके माध्यम से 60 साल पार कर चुके बुजुर्ग भी इलाज करवा सकेंगे। बस इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, उसके आधार पर पॉलिसी जारी होगी।
कांग्रेस के पूर्व सांसद बोले दिग्विजय और कमलनाथ का अहंकार कांग्रेस पर पड़ा भारी। कांग्रेस को हार का कारण की तलाश है, मगर अब कांग्रेस से जुड़े कई नेता प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इन दोनों नेताओं के अहंकार की वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। युवाओं के लिए काम की खबर, इन योजनाओं से मिलेगा आर्थिक सहायता का लाभ। मध्य प्रदेश शासन आरक्षित वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार की तरफ से प्रेरित करने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत वो आर्थिक सहायता मुहैया करता है। ऐसी 2 योजनाओं के लिए शासन ने युवाओं से आवेदन मांगे। शासन ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत युवाओं से आवेदन मांगे हैं। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव 8 जनवरी को, सरगर्मियां बढ़ी। राजधानी की जिला अदालत में इन दिनों जिला अभिभाषक संघ के चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अभिभाषक संघ का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस बार भी मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी अधिवक्ता रविंद्र तिवारी ने संभाल रखी है। एडवोकेट तिवारी के मुताबिक जिला अभिभाषक संघ के चुनाव की तैयारी 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में 4 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण भी किया जा चुका है। 8 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 11 एवं 12 दिसंबर को नामांकन फॉर्म का वितरण होगा। देश की 30% जमीन बंजर होने की कगार पर। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बताते हैं कि भारत की उपजाऊ जमीन लगातार घट रही है। वहीं शहरीकरण, औद्योगिकरण, रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल, नहरों से होने वाले जल पलावन के साथ साथ ईंट निर्माण भी उपजाऊ मिट्टी निगल रहे हैं। मिट्टी की ईंट बनाने वाले देशों से दूसरे नंबर पर रहने वाले भारत में हर साल लगभग कई अरब ईंटें बनती हैं। इन ईंटों को बनाने में 54 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। करारी हार के कारण अब प्रदेश से राज्यसभा में 1 ही सदस्य भेज पाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सत्ता में वापसी की आस लगाए कांग्रेस को परिणामों से कई झटके लगे। अब तो वह अगले 5 वर्ष विपक्ष में रहेगी और राज्यसभा में उसके सदस्य के समीकरण भी गड़बड़ा गए हैं। 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 5 सीटें सदस्य को कार्यकाल खत्म होने से खाली हो रही हैं। भाजपा की प्रचंड जीत से अब उनके 4 सदस्य मध्य प्रदेश के राज्यसभा जाएंगे। कांग्रेस का 1 ही सदस्य चुना जा सकेगा। बता दें 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 163 और कांग्रेस के 66 विधायक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज का भारी सीटों पर फोकस, छिंदवाड़ा के बाद अब जाएंगे श्योपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे की संशय कायम है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने हारी सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के बाद अब श्योपुर जाएंगे, जहां भाजपा दोनों ही सीटें हार गई है। शिवराज इन सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। प्रदेश में बम्पर जीत के बाद दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे हैं। वे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं।